संसदीय सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य अतिथि सुंदर सिंह ठाकुर ने अपने भाषण में औषधीय पौधों की खेती के माध्यम से ग्रामीण आय में वृद्धि में औषधीय पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र जैविक विविधता का मेगा हॉटस्पॉट है। औषधीय पौधे विविधीकरण एवं अतिरिक्त आय का अच्छा विकल्प है। उन्होंने औषधीय पौधों के क्षेत्र में काम करने और इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके विभिन्न हितधारकों के लिए अनुसंधान निष्कर्षों के प्रसार में हिमालय वन अनुसंधान संस्थान के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार भांग की खेती को औषधीय और इंडस्ट्रियल उद्देश्य के तौर पर लीगलाइज करने के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए सरकार नीति बनाएगी ताकि किसानों को अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त हो। सरकार की ओर से जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, सरकार पूर्ण सहयोग करेगी। ये हमारे यहाँ पे जो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के माध्यम से हमारे जो डायरेक्टर साहब यहाँ पे हैं, जगदीश जी साइंटिस्ट है, इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है कि जो भी हमारे जो है समशीतोष्ण में मतलब जो क्षेत्र है जो कि टेम्परेट है 1500 एल्टीट्यूड से ऊपर जो जड़ी बूटियाँ हैं उसे कैसे उसकी खेती के लिए उसको लोगों को उसके लिए तैयार करना है और उन्हें जो उस खेती को किस तरह उन्हें जो ये जड़ी बूटियाँ हैं उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उसके बाद उसकी मार्केटिंग को लेकर भी है, उसे कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो औषधीय पौधे हैं, अब जैसे इन्होंने बताया कि 300-400 औषधीय पौधे हैं जिनमें 7-8 की यहाँ पे हमारे क्षेत्र में जो है खेती की जा सकती है, जिसमें कड़ू, अतीश ये है, हमारे लोकल नाम अलग से हैं। और उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छी वर्कशॉप यहाँ पे रखी गई है और एनजीओज़ और काफ़ी जो हमारे जिसे उन्नत किसान कहा जाए तो वो लोग यहाँ पे लाहौल से, शिमला से, कुल्लू से यहाँ पे हैं। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी कार्यशाला है और इसमें जो औषधि पौधे हैं इनकी खेती को लेकर, इनकी कंजर्वेशन को लेकर एक यहाँ पे बहुत इनका 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा। और मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इनकी कार्यशाला में आया हूं और मैं इनके और सरकार के बीच में एक सेतु बनकर जो भी सरकार की तरफ से करने का होगा उन मामलों को मैं सरकार तक ले जाऊंगा और इनकी पूरी मदद करने की हम कोशिश करेंगे। सर एफआरए को लेकर जो पहले सुप्रीम कि मैं आज आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई का पात्र मानता हूं कि जो उनकी एक उन्होंने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। और आज ये व्यवस्था परिवर्तन में सबसे ज़्यादा फोकस हमारा ये है कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस में केसेस फंसे हुए हैं, हमारी सड़कों के, अस्पतालों के, स्कूलों के सारे केसेस फंसे रहते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी बाधा थी कि हमारी जो जितने भी केसेस जाते थे वो हमारे उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के उसमें रहते थे, परिधि में रहते थे और मॉनिटरिंग वहाँ से होती थी। पूरी सैंक्शन हो जाने के बाद भी जब तक वो सुप्रीम कोर्ट की सैंक्शन नहीं आती थी तो हमें वहाँ जाना पड़ता था। वहाँ से 1 साल का लगभग प्रक्रिया एक थी फालतू से, जो हमारे को जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। हमने अपने पक्ष को रखा, बेहतर ढंग से रखा। मुख्यमंत्री जी के साथ मैं खुद हमारे अटॉर्नी जनरल और हमारे फॉरेस्ट के जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट उनके साथ जाके दिल्ली हमने अपने पक्ष को रखा। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में की। उसके बाद जिस दिन हम पहली पेशी में ही कोर्ट ने हमारी इस बात को माना, मैं धन्यवादी हूँ। इस फैसले को हम स्वागत करते हैं कि माननीय हमारे उच्चतम न्यायालय ने इस जो एक लंबी प्रक्रिया से हमारे को छूट दी। और अब जो हमने उसके बाद में एक और बात बताना चाहूँगा कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एक कमेटी गठित कर दी है जिसमें कि डिप्टी कमिश्नर, कंजर्वेटर फॉरेस्ट और यूज़र एजेंसी TFOs के मेंबर सेक्रेटरी होंगे। उनको बाइंडिंग कर दिया है कि हर महीने वो फॉरेस्ट के केसेस को अपलोड करेंगे। और उसके लिए हमने एक क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी एक हमने उनको एंगेज कर दिया, आउटसोर्सिंग एजेंसी। उनको पैनल करके आप देखेंगे कि जिन इस फॉरेस्ट क्लियरेंस केसेस को 3-3 साल लग जाते थे,
ये काम 3 महीने का रह जाएगा। ये हमारा व्यवस्था परिवर्तन के तहत एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और जो हमारे रुके पड़े विकास कार्य हैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और जो परियोजनाओं पे जो एस्केलेशन कॉस्ट पड़ती थी इन 3 सालों की कि डीपीआर तो आपकी बन गई 3 साल पहले, 3 साल के बाद वो पूरी कॉस्ट डबल हो जाती थी। वो सारी परियोजनाएं बिल्कुल डीपीआर कॉस्ट के तहत आगे क्रियान्वित होगी। तो एक बहुत बड़ा कदम है जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने लिया है। सर ओपीएस को लेकर आप लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मनाली से शालू की रिपोर्ट।